धर्मगंगा चैनल के सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी। मित्रों, 5 पांडव में से सिर्फ सहदेव अकेले त्रिकाल ज्ञानी कैसे हुए? भगवान श्री कृष्ण और सहदेव ने एक दूसरे से क्या क्या वचन मांगे? राजा पांडु की मृत्यु कैसे हुई? इस कथा का पूरा वर्णन आज के वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजा पांडु द्वारा अनजाने में एक ऋषि की हुई मृत्यु के कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था और ऋषि पत्नी ने शाप भी दिया था कि तुम तुम्हारी पत्नी के सहवास में जाओगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि पत्नी के श्राप का तो कोई निवारण नहीं था, लेकिन ब्रह्म हत्या पाप का निवारण के लिए वो अपनी 2 पत्नी कुंती और माद्री को लेकर यात्रा करने के लिए निकल पड़े। यात्रा दरमियान वो एक नगर से कुछ दूर अपनी पत्नी और 5 पुत्रों के साथ ठहरे हुए थे। एक रात मध्य रात्रि को वो अपने तंबू से बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस पेड़ पर एक उल्लू का जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। उस उल्लू राजा पांडु को देखकर अपनी पत्नी से कुछ कह रहा था। राजा पांडु पशु पक्षी की भाषा समझ पाते थे। वो उल्लू की बातें ध्यान से सुनने लगे। उल्लू उसकी नारी को कह रहा था कि नीचे जो आदमी बैठा है उसकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु होने वाली है। उसकी मृत्यु के बाद अगर कोई उसका कलेजा खाएगा तो उसे त्रिकाल ज्ञान होगा। राजा पांडु ने उस बात को अपने मन में रखी और सोचा कि जब मेरी मृत्यु नजदीक आएगी तब मैं अपने पुत्रों को बताऊंगा। उस दिन से कुछ दिनों के बाद माता कुंती गंगा जी स्नान करने गए हुए थे। 5 पुत्र वन में खेलने गए थे। तंबू में सिर्फ राजा पांडु और माद्री थे। राजा पांडु माद्री को टगर टगर देख रहे थे और उनके मन में काम वासना पैदा हुई। उन्होंने माद्री को अपनी बाहों में जकड़ ली, लेकिन माद्री घबराई हुई बोली कि महाराज, आपको ऋषि पत्नी का शाप है, आप अपने मन को नियंत्रण में रखें। माद्री चिल्लाती रही, लेकिन राजा पांडु माने नहीं और शाप के कारण वो चक्कर खा के गिर पड़े। उनका श्वास तेजी से चलने लगा। माद्री जोर जोर से चिल्लाई तो उनके सेवक दौड़ आए। इतने में माता कुंती भी गंगा स्नान करके आ पहुंची। वो सब कुछ समझ गई कि क्या हुआ है। उन्होंने माद्री को डांटते हुए कहा कि तुझे पता तो था तो उन्हें रोक नहीं सकती थी। इतने में 5 भाई भी आ पहुंचे। सब रोने लगे। पांडु राजा ने हाथ से इशारा करके सबको शांत रहने को बोला और 5 पुत्रों को अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे मरने के बाद मेरा कलेजा निकालकर 5 भाई बांट के खा लेना, आपको त्रिकाल ज्ञान होगा। 5 पांडव ने अपने पिता को वचन दिया कि हम आपके कहानुसार ही करेंगे और देखते देखते पांडु राजा का स्वर्गवास हो गया। फिर सब मिलकर पांडु राजा का अग्नि संस्कार करने के लिए गंगा तट पहुँचे और चित्ता बनाकर पांडु राजा को चित्ता पर सुलाया। फिर 5 भाइयों ने सोचा कि पिताजी ने उनका कलेजा खाने को बोला है, लेकिन मांस तो अभक्ष्य है, तो मांस खाने का पाप हम कैसे कर सकते हैं। वो भी अपने पिता का कुछ सोचकर युधिष्ठिर बोले कि हम कलेजा खाएंगे नहीं, लेकिन उसको पकाकर उसकी भाप लेंगे, उसकी भाप भी खाया बराबर होगी। भीम ने पांडु राजा का कलेजा बाहर निकाला और एक छोटे से मटके में पकाने के लिए जलती हुई चित्ता के एक कोने पर रखा। अब द्वारिका में बैठे भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर 5 पांडव उनके पिता का कलेजा खाएंगे तो वो सब त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। पृथ्वी का संतुलन रखने के लिए मुझे उन्हें रोकना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर गंगा तट आ पहुँचे और पांडव से पूछने लगे कि किसका स्वर्गवास हुआ है, ये चित्ता किसकी है। भीम ने कहा कि ये हमारे पिता पांडु राय की चित्ता है, हम 5 उनके पुत्र हैं। प्रभु जोर जोर से रोने लगे और बोले कि मैं आज मेरे मित्र पांडु को ही मिलने आ रहा था,
ये क्या हो गया, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा मित्र चल बसा तो मैं भी जीकर क्या करूँगा, मैं भी उनके साथ अग्नि स्नान कर लेता हूँ। ऐसा कहकर प्रभु चित्ता की ओर दौड़े। युधिष्ठिर और अर्जुन ने उनको रोकते हुए बोला कि भूदेव, हम है ना, हम आपकी देखभाल करेंगे। भीम बड़ा चतुर था, ये सब नाटक देखकर बोला कि भले महाराज, मेरे पिताजी के साथ एक ब्राह्मण भी देह त्याग करके जाएगा तो मेरे पिताजी को बहुत पुण्य मिलेगा। आओ, मैं खुद आपको उठा के चित्ता पर बैठाता हूँ। भीम की बात सुनकर प्रभु थोड़े पीछे हटे और पांडु राजा की मृत्यु कैसे हुई, ये 5 पुत्र किसके हैं, ऐसी बातें करने लगे। इतने में भीम कुछ लकड़े लेने के लिए दूर गया तो प्रभु फिर से बोले कि मैं अकेला जीना नहीं चाहता हूँ, मैं तो चित्ता में पड़ता हूँ। ऐसा नाटक करके जो कलेजा का मटका चित्ता पर रखा था उसे लात मारकर फोड़ डाला और कलेजा अग्नि में गिर गया। सहदेव ने सोचा कि कलेजा जल जाएगा तो हम उसकी भाप नहीं ले पाएंगे, फिर पिताजी को दिया वचन जाएगा। उन्होंने दौड़कर जलती चित्ता में हाथ डालकर कलेजा निकाला और हाथ में लेकर भागे। श्री कृष्ण भी उनके पीछे पीछे दौड़े। सहदेव ने दौड़ते दौड़ते कलेजे की पहली बार भाप ली तो उन्हें पाताल और भूतकाल का ज्ञान हुआ। दूसरी बार भाप ली तो स्वर्ग, आकाश और भविष्य का ज्ञान हुआ। तीसरी बार भाप ली तो पृथ्वी और वर्तमान का ज्ञान हुआ। इस तरह उन्हें आकाश, पाताल, पृथ्वी और भूत, भविष्य, वर्तमान का त्रिकाल ज्ञान हुआ। जब उन्हें पृथ्वी और वर्तमान का ज्ञान हुआ तो वो पहचान गए कि पीछे दौड़ता कोई बुढ़ा ब्राह्मण नहीं है, लेकिन खुद भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने कलेजा गंगा के पानी में बहा दिया और 2 हाथ जोड़कर खड़े रहे। फिर प्रभु उनके पास आए तो वो बोले कि हे दीनबंधु, हम गरीब पर इतना अत्याचार क्यों? प्रभु अपने असल स्वरूप में आए और हंसते हुए बोले कि सहदेव, अब आप और मैं एक समान हुए, तुम में और मुझ में कोई फर्क रहा नहीं, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। सहदेव ने कहा कि लो प्रभु, मेरा वचन है, लेकिन लेना और देना दुनिया का नियम है, मुझे भी आपको वचन देना पड़ेगा। प्रभु बोले कि लो, मेरा वचन है, आपको जो चाहिए वो मांग लो। सहदेव ने कहा कि प्रभु, आपने पहले वचन मांगा है तो पहले आप मांगो। प्रभु बोले कि आप त्रिकाल ज्ञान से परिपूर्ण हुए, लेकिन पूछे बिना किसी को भी कुछ मत बताना, आपके भाइयों को भी नहीं। वो सब कुएं में पड़े तो आप भी कुएं में पड़ना, लेकिन पूछे बिना बताना मत कि आगे कुआं है। सहदेव ने प्रभु की बात मान ली। फिर प्रभु बोले कि अब आप मांगो। सहदेव ने कहा कि प्रभु, हम 5 भाइयों में से किसी एक भाई की भी मृत्यु हो जाए तो साथ में आप भी उसकी ही चित्ता में जलकर देह त्याग कर लेंगे। प्रभु हंसते हुए बोले कि वाह सहदेव, आपकी बुद्धि को धन्य है, आपने तो 5 भाइयों की जिम्मेदारी आजीवन मुझ पर डाल दी और बोले कि मुझे मंजूर है, मैं आज से आपके साथ हूँ। फिर प्रभु अंतर्ध्यान हुए। इधर भीम जलता हुआ लकड़ा लेकर सहदेव को ढूंढता ढूंढता सहदेव के पास आया। उसने पूछा कि वो बुढ़ा कहाँ गया? सहदेव ने कहा कि मेरे पीछे पीछे दौड़ता आ रहा था, लेकिन कहाँ गायब हो गया मुझे पता नहीं। फिर भीम ने पूछा कि पिताजी को दिया हुआ वचन तूने पाला कि नहीं? सहदेव ने कहा कि हाँ भैया, मैंने पिताजी के कलेजे की भाप लेकर उनके वचन का परिपूर्ण पालन किया है। भीम ने कहा कि तो तुझे त्रिकाल ज्ञान हुआ होगा। सहदेव बोले कि नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ, ये तो पिताजी ने मरते समय बेबान में बोल दिया होगा। भीम सहदेव की बात मान गया। दोनों भाई बातें करते करते अपने भाई और माता कुंती के पास आए। मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर बोले।